करो दिन आठ, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इनके आशीर्वाद से हो रहा है। मुनि श्री ब्रह्मा सागर जी महाराज की जय। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि आज इस परिवार से हमारा संबंध जुड़े हुए 43-44 साल हो चुके, लेकिन इतना शुभ अवसर, बड़े बहुत आयोजनों में आया गया, लेकिन ये बड़ा पुण्य का और शुभ अवसर आया, जिसमें मुझे भी इस काम में शुभ में लाभ, धर्म लाभ मिल रहा है। मैं इस बागलीवा परिवार के लिए कंवर साहब भाई का आते बार बार कहते भाई साहब हमारा ये मैंने भाई साहब ने अपने आप व्यवस्था में लगे रहे और अशोक जी और सुनील जी का जो आपस में कॉम्बिनेशन है व्यवस्था का, उसका कोई जवाब नहीं है। सबके परिवारों में भाइयों में, तीनों भाइयों में जैसा मिठास है वो बनी रहे। मैं इसी दुआओं के साथ में मैं कुछ कल मैंने भजन बोला था, लेकिन मेरा गला आज कुछ ज़्यादा बैठ गया है, तो कोशिश कर रहा हूँ छोटा सा भजन बोलूँगा। बैठते हैं तो उनका दरबार सा रख जाता है। तो मेरे मन में कभी एक ऐसा ख्याल आ गया कि 2-4 लाइनें मन में लिख लेनी, तो वो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। दरस तेरो पायो है, ये दिल हरसायो है, कैसा सुहाना दरबार आज यहाँ लगा हुआ है। दरस तेरो पायो है, ये दिल हरसायो है, कैसा सुहाना दरबार आज यहाँ लगा हुआ है। दरस तेरो पायो है, अरे ऐसी शांत की मूरत, अरे ऐसी शांत की मूरत, और ऐसी शांत की मूरत कहीं और ना पाई। जिसने देखा तुझको, जिसने देखा तुझको, वो बना तेरा सदाई। कैसा ये जादू है, जादू है तेरे दरबार का। दरस तेरो पायो है, ये दिल हरसायो है, कैसा सुहाना दरबार आज यहाँ लगा हुआ है। दरस तेरो पायो। कभी सुनियों के पास हम लोग कहते हैं, लगता है कि इसके पास है असर तेरे दीदार का। दरस तेरो पायो है, ये दिल हरसायो है, कैसा सुहाना दरबार आज यहाँ लगा हुआ है। दरस तेरो पायो है। मैं विश्राम दे रहा हूँ। पधारो महावीर भगवान, महावीर भगवान, महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आ। पधारो महावीर भगवान। भगवान तुम नंद सरोवर, भगवान तुम नंद सरोवर, रूप तिहारा महामनोहर, करते ऋषि मुनि तुम्हारा। सर्व कल्याण कारकम
निर्माण शैलं जयतो शास्त्रम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा मंगल रिधिया उड़ गई जल्दी बोले आरती कीजिए जल्दी बोले आरती कीजिए रिधिया उड़ गई जल्दी बोले आरती कीजिए जल्दी बोले आरती कीजिए जय हो बाप बनाया पांच बिहार के ताज बिहारी उन्नति विनाश जितने अधिकारी दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य तीज का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य तीज का क्या कहना इनकी भक्ति 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 का क्या कहना। देखिए कल की अपेक्षा आपकी भक्ति में कमी आ रही है एक बार दोनों हाथों में आचार्य तीज का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य तीज का क्या कहना इनकी भक्ति 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 का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य तीज का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य तीज का क्या कहना। राम के बंधो आनंदकारी सतमी आरती बहुबलकारी करे तपस्या हुए मुखदारी हाथ जोड़ प्रभु जी को देखता रहूं हाथों में विमल की बात करूं चम 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 बाजे गुंजरू हाथों में विमल की बात करो। अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए 26 जनवरी के परेड के लिए खड़ा कर दिया गया है और एक बिल्कुल सावधानी की मुद्रा में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ कर देवा हमसे बढ़ कर देवा हो देवा तुमसे बढ़ कर देवा तुमसे बढ़ कर देवा हो देवा प्रभु देवा तुमसे बढ़ कर Thank you.
संध्या करके आरती कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए जो ये आरती बने खड़ा तो निर्माण खबर पद पावे इसलिए बाबा मेरी आरती करो रद्द न करो आशा नदी मंगल की आरती करो हर नाम चंद्र को बने लगे आशा नदी मंगल के बन गई आगे तो पीछे तक हाँ थोड़ा सा जगह बना दो आप एक साथ बिल्कुल खड़े मत हो हाँ अरे मेरी तुमसे डोर बन गई रे और पता नहीं कैसे उड़ानी है अरे मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरे को पतंग उड़ गई रे मेरे को पतंग उड़ गई रे मेरे को पतंग उड़ गई रे जब तक दर्द मिला मन में मिला 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 जब तक दर्द मिला मन में मिला 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 मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरे को पतंग उड़ गई रे मेरे को पतंग उड़ गई रे हम तुम्हारे काटने में कांटा सितारे हम नहीं बोलो जी हम तुम्हारे वनी का पंच बोल रहा है होते हो बोल रहा वनी का पंच बोल रहा है होते हो तो पता नहीं हो गई रे मेरे पंच बोल गई जब साथ आखिरी हो मुझे भूल दो लेना जब साथ आखिरी हो दर्जी में तेरी एक हाजिरी हो हर साल दर्जी में तेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब साल आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब साल आखिरी हो है बाबा कि मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए कि मेरे भाग्य की जग में कोई बराबरी हो मेरे भाग्य की जग में कोई बराबरी हो मुझे वही रोक लेना जब साथ आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब साथ आखिरी हो हर साल से दर्जी में मेरी एक हाजिरी हो हर साल से दर्जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब साथ आखिरी हो आइए पहले करें हम करेंगे गरबा उससे पहले हमारे भाई क्या और ब्लेस यू और इसके लिए मेरी तरफ से बार दिन ये आए बार दिन ये गाए बार दिन ये आए बार दिन ये गाए तुम जियो जानो शान ए मेरी है Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार दिन ये आए बार दिन ये गाए बार दिन ये आए बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल मेरी है Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. क्या बात है। तभी बच्चे की आवाज सुनाई पड़ेगी। नजदीक सब लोगों को धन्यवाद। जिन धर्म मंगल हरिहंतरोत्तम प्रभु उत्तम साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका भलाई मंगल होगा। जय हो। बहुत बढ़िया। ज्ञानी चुनरी रंग बादो गुरु थे हमारी ज्ञानी चुनरी रंग बादो गुरु थे ब्रह्मांड का गरुड़ बरमंडी प्यारो जागोरी हमारे ब्रह्मांड का गरुड़ बरमंडी प्यारो जागोरी। रेतम की डोरी वाला पलना ये रत्नों वाला रेतम की डोरी वाला भले देव झोले भगवान त्रिभुवन वीर में गुरुवान त्रिभुवन वीर में गुरुवान। चक्र महामंडल जय 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 प्रतिभा संकट निवारण अधम उदाहरण भवसागर तरणा स्वामी भवसागर तरणा ऐसे दुष्टि पुरमन कर जन्म मरण हरणा। जय
स्वामी पर खजाई में पतियुत बात सतत गोविंदा दया गोष्ठ छिड़वे जय देव चक्र देवा कार्तिक फाल्गुन कार्य 8 दिन तिथि चैत्र पूजा गौरी 3 चैत्र पूजा करे दूत भावों से मगन रहे नव दूजा जय देव चक्र देवा जय देव चक्र देवा करत तुम्हारे निषिद्ध मन तेरे सुरनर मुनि सेवा श्री सिद्धि चक्र देवा भारत में मेरे भगवान आए हैं मेरी अरदास सुन लो बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे बहुत खुश हैं मेरे आंसू डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मुनि सुरेश्वर सागर महाराज का प्रवचन थोड़े दिन पहले कहीं निकाल यूट्यूब में देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। सेंधा नमक पिसे हुए की मर्यादा मात्र 48 मिनट होती है। 48 मिनट के बाद वो खाने लायक नहीं रहता। अब ये देखिए जो थैली में नमक लेके हम आते हैं वो कब का रखा हुआ है, आपके घर में आके कब तक रखा जाएगा, कब तक नहीं रखा जाएगा, आप समझ लीजिए उसका क्या हाल हो जाएगा, कितना जीव उसमें होगा। ठीक है। दूसरी बात, बहुत संक्षेप में मैं 3-4 बात कह रहा हूँ आपसे। जो आप मक्खन खाते हैं, मक्खन क्या कहूँ मैं, मक्खन और मांस में कोई अंतर नहीं। मक्खन जो हम खाते हैं, जो नवनीत निकलता है घी में से, उसमें से दही में से, वो नवनीत की मर्यादा भी सिर्फ 48 मिनट की है। उसको 48 मिनट के अंदर अंदर घी बना लेना चाहिए। और हम लोग करते हैं उसको 8-8 दिन तक रख करके तब घी बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? तीसरी बात, बहुत ही छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ, आपको बुरी लगेगी, मैं जानता हूँ कितनी बुरी लगती हैं आपको। बुरी भी नहीं लगती तो उसका असर तो कुछ होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता तो रहेगा कि हाँ ये चीज़ खराब है। आपके घरों में फास्ट फूड बनने लगे, हर घर में फास्ट फूड बन रहे हैं। और वो फास्ट फूड यदि आप ये कहें कि मैं तो घर में ही बना के खा रहा हूँ, तब भी वो जो है अपक्ष हैं, तब भी वो अपक्ष के नाम पे ही हैं। एक कुछ उसमें इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिसके पहले ई लिखा हुआ रहता है। अगर उनके आप ये देखोगे कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, मसालों में क्या, उसमें ई लगा, जहाँ ई लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लीजिए वो मांसाहार है। और उनमें सब में पड़ा हुआ है वो। ठीक है। फास्ट फूड खाते हैं हम लोग, सब फास्ट फूड चल रहा है अभी जोरों से, और बच्चे जैसा मांगते हैं वैसे ही देते हैं। आज के लिए 3 बात पर्याप्त हैं। पहली बात क्या बताइए आपको? नमक। दूसरी बात नवनीत। तीसरी बात फास्ट फूड। ठीक है। चौथी बात जोड़ देता हूँ, ये जो पानी पी रहे हैं हम लोग बोतल का, सब लोग इसको प्योर समझ करके पी रहे हैं कि बहुत बढ़िया पानी पी रहे हैं। अभी 5-10 दिन पहले ही अखबार में रिपोर्ट थी कि उसमें लाखों पार्टिकल प्लास्टिक के हैं। लाखों पार्टिकल एक बोतल के पानी में है, प्लास्टिक पार्टिकल। और अशुद्ध जिस पानी की मर्यादा मात्र 48 मिनट है, और वो पानी वहाँ कितने दिन रखा रहता है, उस पर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 3 मंथ्स। बनने के बाद एक्सपायरी डेट 3 मंथ्स, 3 महीने तक वो पानी रखा हुआ है।
ऑफिशियली अलाउड है, और वो कितने दिन रखा है ये पता नहीं। आप घर में ले आओ, उसके बाद कितने दिन रखोगे पता नहीं। ठीक है, अब हम अपने इस बात पे आ जाते हैं। मैं 5 मिनट बाकी है, आज इसको पहले से बना के रखा है, 5-10 मिनट में ही समाप्त करने की कोशिश करूँगा। ये भी मेरे को पता है, भैया ने भी मेरे को बोला है और लोगों ने भी बोला है कि हमको समझ में नहीं आता। कोई चिंता की बात नहीं, समझ में आए नहीं आए, समझ में तो बहुत चीज़ें नहीं आती, और समझ में आ जाती है तब भी मतलब की नहीं है। लेकिन बिना समझ के, बिना मतलब के भी आप मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी पागल ही हूँ। 55 वर्ष तक पढ़ाया मैं, 55 वर्ष अध्यापन किया, और 55 वर्ष के अध्यापन में सिर्फ 5-10% बच्चे ही ऐसे होते थे जो ठीक से समझते थे, और उसके बाद 20-30% ऐसे होते थे जो कम समझते थे, और बाकी नीचे वाले कुछ भी नहीं समझते थे। ऑफिसर रहे, सही बता रहा हूँ। और जो IIT में स्टूडेंट थे वो, मैं तो IIT में ही पढ़ाया, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया। ये आपकी उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। आज भी थोड़ी देर 2-3 लाइनें पहले ही बना ली, जिससे ठीक से बन जाए और समय भी कम लगे। ये आपका जम्बू द्वीप है, जिसका 1 लाख योजन, और ये 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। इसके बीच में 6 द्वीप और 7 समुद्र। कितना? 6 द्वीप और 7 समुद्र इसके बीच में है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर विदेश क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र के बिल्कुल बीच में सुमेरु पर्वत। फिर धातकी खंड, दूसरा जो द्वीप है, एक समुद्र, रमण समुद्र आएगा, फिर धातकी खंड आएगा। उस धातकी खंड में इधर में विजय और इधर में अचल, विजय अचल, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, ये 5 है ना। और ये पुष्कर द्वीप के आधे भाग में, पुष्कर द्वीप के आधे भाग में इधर मंदिर और इधर विद्युन्माली। ये 5 मेरु हो गए। क्या हो गए ये? 5 मेरु, जिसकी हम पूजा करते हैं रोज भैया जी, उसका अर्घ भी बुलवाते हैं। हम कहाँ पर हैं? हम हैं मध्यलोक में। मध्यलोक कहाँ है? ये स्वर्ग ऊपर का और नीचे का अधोलोक, उनके बिल्कुल बीच में छोटा सा हिस्सा है, 1,40,000 योजन का। उसका 1 बाल भर से कम जो जगह बचती है, स्वर्ग शुरू हो जाता है। उसके नीचे, ठीक नीचे हम किसके सिर पर बैठे हुए हैं? नरक के सिर पे। फिसलेंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधा नरक में जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सौधर्मेंद्र के पास जाएंगे। सौधर्मेंद्र ठीक उसके पास ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो सौधर्मेंद्र को यहाँ से पटा लीजिए तो हम सीधे उनके पास पहुँच जाएंगे। आई बात समझ में? अब ये आया आपका नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप का ये जो है 163 करोड़ 84 लाख योजन इसका विस्तार है। कितना? 163। की आपकी पूजा में भी लिखा, आज भी आपने पढ़ा था। 163 करोड़ 84 लाख योजन। ये यहाँ पर बीचों बीच इसके एक पर्वत है, इधर समझ लेते हैं हम सब। अंजनी पर्वत। अंजन ये काले रंग का होता है, और काले रंग की चीज को अंजनी, तो इसका नाम अंजनी इसलिए काले रंग का होता है। ये बिल्कुल इस तरीके का होता है, सीधा सीधा दिखा, ढोल का आकार। ढोल जो है ऐसे थोड़ा सा रहता है, ठीक है, लेकिन जो टीवी में, यूट्यूब में दिखाया उनको सीधा सीधा दिखा रखा है। लेकिन संवेद शिखर में जो बना वो ढोल के आकार का ही बना हुआ है। ठीक है, ये कौन से रंग का है? काले रंग का। इसका भी ऊंचाई कितनी है? 84,000 योजन। कितना? 84, डायमीटर कितना है?
84,000 योजन, ठीक है। इसका मतलब डायमीटर भी और ऊंचाई भी, सिलेंडर भी। ये कितने हैं, कितने, चारों दिशा में कितने हो गए? एक दिशा में एक, तो चार में कितने हुए? 4 हुए ना, हिसाब लगाते। अब पहले एक दिशा का हिसाब लगा लो। एक दिशा में एक अंजन के लिए हो गया। फिर 84,000 योजन दूरी पर एक वापी है, वापी माने तालाब, जो 1 लाख योजन पर टूटता, लेकिन जब भी टूटेगा तो एक ही बार में टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पहली चोट काम नहीं करी, पहली चोट ने भी असर किया, लेकिन चोट करते 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 जब लास्ट चोट आई तो उसने पत्थर को तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट वाली ने तोड़ा है, किसने तोड़ा? जो पहले से पहली वाली भी जो चोट लगी थी वास्तव काम है। चलिए पहले हम आज मेरी भावना करेंगे बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ और संगीत के साथ, मन के साथ, वचन के साथ और काया के साथ। चलेगा, एक बार जयकारा लगाइएगा ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ। यदि शाम का भोजन किया हो ढंग से, अच्छे से, तो जोर से जयकारा लगाना। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अभी भी थोड़ी सी कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी उत्साह नहीं है। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्योंकि कहते हैं कि युवाओं के पास जोश होता है, वृद्धों के पास होश होता है, जब दोनों मिल जाते तब जाके जय घोष होता है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर आचार्य भगवान श्री समय सागर महाराज की, बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य। देखो ये एक्सरसाइज भी हो रही है, ये एक्सरसाइज होती है, 100 करते हो, इसलिए मैं बार बार जयकारा लगवा रहा हूँ। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की। ये बहुत साइंटिफिक है जैन दर्शन, इसमें जयकारा लगाने का जो तरीका है ये भी दोनों हाथों को ऊपर करके लगाया जाता है, और जब ऊपर से नीचे करते तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। चलेगा बड़े उत्साह के साथ कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्धि दीन जिन हरि हरि ब्रह्मा व्यास को स्वाधीन कहो, हरि भाव से प्रेरित होए चित्त वसी। धन रखते हैं निज पद के हित साधन में, जो निस दिन तत्पर रहते हैं। शांत त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं शताओं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करो, बन का वर्णन भाव संतोषामृत किया करो। अहंकार का भाव न रखो, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं भाव करो। वही भावना ऐसी मेरी सरल शब्द व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। रह मेरी भावना, रह मेरी भावना, रह मेरी भावना, रह मेरी भावना। मेरी भाव जगत में बोले अपनी मोते नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे गुर से करुणा स्रोत बहे। कुछ जन दूर कुमार रता, नहीं मुझको
में उन पर ऐसी परिणति हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में, गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेमी उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे मुरयावे। गुण ग्रहण का भाव रहे रही न दोषों बन जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। मेरी भावना रहे मेरी भावना, रहे मेरी भावना, रहे मेरी भावना। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसाई भैया लालच देने आवे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग निकले पावे। तो मेरे दुख में मगनी न भूले, दुख में कभी न घबराए। पर्वत नदी शमशान भया, कटवी से नहीं पावे। रहे अडोल अकम्प निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। मेरे बाबू अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा, घर घर चर्चा रहे धर्म की। दुष्कृत घर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अब मानव जन्म फल सब पावे। नहीं जग में दूसरी समय पर बात में। घर में नेक हो कर राजा, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा साथ से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। मेरे प्रेम परत बड़ी जग में मोह दूर ही रहा करे। अपने मत कठोर वचन कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से जय सोना तीरथ रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। रहे मेरी भावना, रहे मेरी भावना, रहे मेरी भावना, रहे मेरी भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब
परमेश्वरी भगवान की। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसाहुणम् अट्टव्यकं मुखे अट्टगुणेणो अमी सिद्धे अट्ठं पुनर्विनिविद्धे ऋद्धिये कज्जिय वन्दिमो नित्यं शर्मादिराजा कमटारितोयन् ध्यानस्ति तस्यैव फलावितानि यशोपसर्गं निर्वृत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण। कि माता जी की वाणी मैं हूँ मूढ़ ज्ञानी मात, आप में छिपा है सुर ताल छंद ज्ञान है। वीर के हिमाचल से निकली हो मात, आप गणधर गुदा फेर किया रस पान है। कल्याणी कृपालु मात ज्ञान का करे प्रभात, चोर नरे मुनि मुख आपका ही गान है। ऐसी माता शारदा तुम्हें करूँ सदा प्रणाम, चित्त में सदा ही माता आपका ही ध्यान है। बोलिए देवादिदेव कुलदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जगक्षाचिकर शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान सत्संग भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य श्रवण संस्कृति नायक आचार्य भगवत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर सुधा सागर जी महाराज की, बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। प्रज्ञापन हम सभी विगत 3 दिनों से इस आनंद के उत्सव में गोते लगा रहे हैं। सिद्धों की आराधना करने का ये सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हुआ है। सौभाग्य से उस सौभाग्य का सृजन कर रहे हैं, पुण्य से पुण्य का वर्धन कर रहे हैं, धर्म से अपने जीवन में धर्म को जानना है। लेकिन हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोजन हमें पहले समझना है। हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म क्या है इस बात को भी पहले जानना होगा कि धर्म क्या, धर्म कब, धर्म क्यों, धर्म कैसे। हम धर्म कर रहे हैं, धर्म का मतलब क्या होता है? हमारे अशोक भैया सौधर मित्र जी, धर्म का मतलब क्या है हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। धर्म आप किसे मानते हैं? धर्म का मतलब क्या है बताएंगे आप? अशोक भैया सौधर मित्र जी। धर्म बहुत व्यापक शब्द है जी, बहुत व्यापक है। हाँ। धर्म का जो स्थापना अपनी हुई है, हाँ। इसकी जो गाइडलाइंस हैं, हाँ। और उसका जो आखिरी है जी, मोक्ष, हाँ। या वैतरणी पार होना, हाँ। वो धर्म की एक व्याख्या है। चलिए, आपने थोड़ा अनुशासन भी सिखा देता है सामाजिक तौर पर। बहुत बढ़िया, आपने अपनी दृष्टि में बहुत बड़ी जोरदार ताली बजाइएगा।
हमारे अनिल जी भाई साहब, आप बताइए धर्म आप क्या समझते हैं, धर्म का मतलब क्या? धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हाँ, जो आपकी परिभाषा पूछ रहा जो हूँ। धारण करने योग्य हो वो धर्म है। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। वो धर्म है। बहुत सारी सुंदर। डेफिनेशन में जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है शास्त्री जी, हाँ। वो रत्नक्रम सावचार में जो दी हुई है, हाँ। देशयामी समीचीन, मुझे याद तो नहीं है। देशयामी समीचीनम धर्मं कर्म निवर्तनम संसार दुःखदा सत्वान्यो धरत्वमेव। सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे यही लगती है कि धर्म वो है जो आपके कर्मों का विनाश करे, कर्मों को समाप्त करे। ऐसा धर्म होना चाहिए जो आपके कर्मों का विनाश करे और क्या करे, आपको दुख से उठाकर सुख में बिठा दे। ये रत्न सावचार में समंत्रभद्र स्वामी ने जो डेफिनेशन दी है, मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन ये लगती है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर। हमारे चक्रवर्ती जी कहाँ बैठे? चक्रवर्ती महाराज कहाँ गए? अपना राज्य संभाल रहे हैं क्या? 6 खंडों के अधिपति कुबेर महाराज कहाँ है? कुबेर जी आप बताओ थोड़ा सा आइए। कुबेर जी आ जाइए। आप बहुत कम बोलते हो और कम भक्ति करते हैं, आइए आप आगे। जीने का डायरेक्शन देता है, जो मतलब सच्चा मार्ग है, हाँ। उसके ऊपर चलना सिखाता है। हाँ। और जो भी जिसको बोलते हैं कि जो भी भगवान ने दिया है संदेश, उसके ऊपर आप विश्वास रखें, उसके लिए धर्म प्रेरणा देता है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, वो धर्म क्या बात है, जो इंसान को इंसान बनाती वो धर्म है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। और कोई अंदर का विश्वास जगाए वो धर्म है। जो अंदर का विश्वास जगा दे वो धर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो बता रहे थे, हम इनसे यही चर्चा कर रहे थे। नहीं, जो पढ़ा नहीं, जो गढ़ा है। धारण करना ऋषभनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक के नियमों को धारण करना ही धर्म। उनके कोई नियम थे भगवान के? बहुत सारे नियम है, अहिंसा भगवान के कोई नियम नहीं है, भगवान ने भी नहीं बनाए। दिया ऐसा ऐसा होने वाला, भविष्य पलट के बताए तो जाने। अरे बता तो कोई भी सकता है, कोई देख करके बता दे भैया ऐसा है। कहते ना, पालने में पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। अरे पूत के लक्षण पालने में दिख गए तो बता दिया। अब उसको कोई पलट के बताए, आप जो भविष्यवाणी करता है उससे पूछो। अरे जब भविष्यवाणी यदि करता है, सामने वाला बता सकता है आपके बारे में, तो वो क्यों बता रहा है? इसका अच्छा कोई नहीं अंबानी और टाटा बिरला बन जाए जो हाथ की रेखा देख करके आपको बता दे कि आपका भविष्य ऐसा है, लेकिन बता ही तो सकता है। वो पलट तो नहीं सकता, कुछ करता धरता तो नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। आप भी बताओ। हाँ, आपकी परिभाषा। मेरी तो नॉर्मल सी परिभाषा भाग्यशाली दिन वो था जब आचार्य श्री सबसे पहले दर्शन किया बाबू अम्मा ने इसलिए। उसके बाद हम लोग आचार्य श्री से बिल्कुल जुड़ गए। तो उसके वजह से जो हम लोग के परिवार में धर्म हमारे अंदर गया, उससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा। तो मेरे लिए धर्म वो है जो मैंने इस कविता में लिखा है। पहली बार मैंने माइक पकड़ा है, अवलोकन। क्यों हम दर्द, दुख, बिछोह, अश्रु, विश्वासघात, अंधकार और मृत्यु से होते हैं भयभीत? क्यों इन शब्दों को मानते हैं नकारात्मक, जबकि दर्द ही वो शक्ति है जो दृष्टि देती है, और ये धर्म से ही आया। दुख जो आत्मा से साक्षात्कार कराती है, बिछोह जो हमें सत्य का साक्षी बना देती है, अश्रु से ही तो आंखों में छाए घने बादल छटते हैं, विश्वासघात हमें वास्तविकता के दर्शन करा देती है, अंधकार ही है जो रोशनी की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है, और मृत्यु क्यों कहते हो इसको कटु सत्य, वो तो है परम सत्य, निश्चित अटूट ब्रह्म सत्य। मृत्यु ही तो है जो तुम्हें आत्मा के करीब ले जाता है, और सिर्फ आत्मा ही तो है जो तुम्हारे साथ रह जाता है। तो ये मैंने अपने अम्मा बाबू और आचार्य श्री की शायद धर्म की वजह से ही ये सीखा कि ये सब चीजें नकारात्मक नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर बोला है, तो जोरदार ताली बजाइएगा। ये जो शब्द बोले हैं ना, वास्तव में
ये जो बताया है इस कविता के माध्यम से, जो अटल सत्य है, जो कटु सत्य कहीं परम सत्य है, जिनको जानने के बाद अपने आप व्यक्ति की अंतरंग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर हो जाता है। मैंने लिखी ये कविता, मैं भी कभी कभी छोटा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं कभी तो नहीं लेकिन कभी कभी हूँ कि बाहर की अटकन भटकन से होता पूर्ण विराम जहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तब आए कहां से जाए कहां। बाहर की अटकन भटकन से जब विराम हो जाता है, नहीं, बाहर की अटकन भटकन से जब विराम हो जाता है, हाँ फिर से अच्छे से सुनाता हूं। मतलब इसका मतलब पाने के लिए जब मन अधीर हो जाता है, तब करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। प्रश्न के उत्तर को पाने जब मन अधीर हो जाता है, करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। मुझे कविता, आप कभी कभी जब जुड़ते हैं तो थोड़ा सा अंदर से भाव निकल आते हैं। पूरी कविता सुनाते हैं कि भगवान महावीर पर मैंने एक गीत लिखा था। उस गीत को कि दीन दुखी की पीड़ा लख कर मन अधीर हो जाता है, करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। दीन दुखी की पीड़ा लख कर मन अधीर हो जाता है, करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। कैसे थे भगवान महावीर? कि चंद्र के जैसी शीतलता थी और सूर्य सम तेजस्वी, करुणा की पर्याय स्वयं थे ऐसी जिनकी दिव्य छवि। तीर्थंकरों का एक गुण होता है कि उनका रक्त कैसा होता है? श्वेत क्यों होता है? वात्सल्य इतना होता कि रक्त क्षीर हो जाता है, करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। कैसे थे भगवान महावीर? त्याग तपस्या की मूरत संयम के महाहिमालय थे, ऐसा था व्यक्तित्व प्रभु का स्वयं एक विद्यालय थे। तृष्णा आग बुझाने को जो स्वयं नीर हो जाता है, करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। बाहर की अटकन भटकन से होता पूर्ण विराम जहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तब आए कहां से जाए कहां। और प्रश्न के उत्तर को पाने जब मन अधीर हो जाता है, करुणा की पर्याय वो एक दिन, करुणा की पर्याय वो एक दिन महावीर हो जाता है। तो धर्म क्या है? बात कर रहा था, सबने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अपने दृष्टिकोण से रखा। हमारा जैन दर्शन अनेकांत स्यादवाद में है, वो कभी भी किसी बात की किसी को निषेध नहीं करता। कहता कि भाई आप जिस दृष्टि से बोल रहे हो सकता है आप बिल्कुल सत्य हो। अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत अर्थात एक वस्तु के अंतरंग में अनेक गुणधर्मों का होना, यह अनेकांत है। और स्यादवाद, उसको कहने की शैली, ये स्यादवाद है। राम है, राम पिता भी थे, पुत्र भी थे, भाई भी थे, पति भी थे और जमाई भी थे। राम तो राम थे, लेकिन दृष्टिकोण लगाना पड़ेगा। यदि सीता बोलेगी तो क्या बोलेगी? हमारे कौन थे? पतिदेव। लक्ष्मण क्या बोलेगा? दशरथ जी क्या बोलेंगे? जनक जी क्या बोलेंगे? राम तो राम थे, लेकिन सबने अपनी अपनी दृष्टिकोण से बोला कि राम तो मेरे जमाई है, कहते पति है, कहते भाई। अब किसको आप गलत ठहराओगे? कौन गलत बोल रहा है? सब सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार अभी एक जो परिभाषा बताई, सबसे अच्छी परिभाषा, वास्तव में उस परिभाषा में सब इंक्लूड हो जाएंगे। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख्यता सत्त्वा यो धरति उत्तमे सुखे। आचार्य
समंत्र भद्र स्वामी रत्न कंडक सावका 4 में कहते हैं कि सच्चा धर्म क्या है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम, जो कर्मों का नाश कर दे। संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे जगे, जो संसार के इस संसार में भटकने वाले जो जीव हैं उनको दुखों से जो सुख की ओर ले जाए, सच्चे अर्थों में वही धर्म है। अब आपने बताया कि जो जीवन में अनुशासन सिखा दे ये भी घटित हो जाएगा उसी धर्म में, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित होता है, जो आत्मानुशासित होता है, सच्चे अर्थों में जीवन में सुख तो उसी के जीवन में घटित होता है। क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है, वो अनुशासन दूसरों पर नहीं स्वयं पर अनुशासन होगा। भगवान महावीर ने पर के अनुशासन की बात नहीं कही, उन्होंने कही तो आत्मानुशासन की बात कही कि अपने आप को व्यवस्थित कर लो, अपने आप को सुधार लो तो संसार सुधर जाएगा, दूसरे को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि अपने आप को जान लो, जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया उसको दूसरे की जानने की आवश्यकता है ही नहीं। जो स्वयं को जानता है वही एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, वो दूसरों की ओर दृष्टिपात नहीं करता है। जो खुद को झांकता है उसको अपने अंतरंग में पूरा संसार झलक जाता है। केवल ज्ञान क्या है? जिसमें 3 लोक की चराचर पदार्थ एक समान एक साथ पर्याय झलके संसार में, लेकिन भगवान को कोई प्रयोजन नहीं, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है लेकिन उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। यही तो है धर्म। धर्म का मतलब यह है कि वस्तु का स्वभाव जो हमारा आत्म स्वभाव है, उस अनंत सुख को, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य को प्राप्त करना, अपने स्वभाव में जीने का नाम ही तो धर्म है। हम विकृति से संस्कृति की ओर लौटे। दूध से दही का बनना ये क्या है? विकृति। और दूध से घी का बनना संस्कृति। कहने का मतलब ये है कि जो संसार में अभी दीदी बता रही थी कि जो जीवन का अटल सत्य है उसको हम झुठलाने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिव है। अभी किसी से बोल दिया जाए राम नाम सत्य है, अरे भाई ये गलत बोल दिया, क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना है। जबकि जीवन का सत्य वही है। उस सत्य को जब सुनाते हैं, जब अर्थ ही निकलती है, जब वो सुन ही नहीं पाता है। किसको सुना रहे हैं? किसको सुनाते हैं? मुर्दा को। जब सुने ही नहीं तो क्या सुना रहे हैं? तब सुनाते हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जब सुनाने का समय था तब सुनाया नहीं। जब चल बसा ना सुन रहा, ना देख रहा, ना बोल रहा, कुछ नहीं, तब सब सुनाते हैं। मुझे ये थोड़ा सा माइक आवाज खींच रहा है, सही करो इसको। क्षमा सागर महाराज जी की वो रचना याद आती है। आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलूं, शिद नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, शिद नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक ये दिख रही जो भीड़ है, पंछी साथ से उड़ा खाली पड़ा नीर है। सृष्टि सारी देख लो ये देह भी अनित्य है, शिद नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, शिद नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, शिद नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, शिद नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। यही है जीवन का सत्य कि हम जाने से पहले अपने सत्य को समझ लेना ही तो धर्म है। सच्चे मार्ग को समझ लेना, जान लेना, जानना, समझना
कि सत्य को जानना, वस्तु के स्वभाव को जानना, और जो धारण किया जाए, किसी ने परिभाषा में बताई कि जो धारण किया जाए, हमारे यज्ञ नायक जी कह रहे थे जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे परम धर्म है। तो अहिंसा किसकी अहिंसा? हम जीवों की रक्षा करते हैं, वो अहिंसा या स्वयं की रक्षा करना? ये बहुत सूक्ष्म अहिंसा है जैन दर्शन की, आपको पता नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि हम चींटी को बचा के चल रहे हैं तो हम चींटी पर उपकार कर रहे हैं, ये हमारी गलत धारणा है। हम चींटी पर उपकार नहीं कर रहे, हम अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि चींटी पर पैर लगे और चींटी मर गई तो हमें पाप लग जाएगा, इसलिए मुझे पाप से बचना है, इसलिए हम अपने पाप से बचने के लिए चींटी को बचा रहे हैं, ना कि चींटी को बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? अपने आप को बचा रहे हैं। ये अहिंसा किस पर? हम खुद पर दया करते हैं, दूसरे पर क्या दया कर पाएंगे हम? भैया अभी भी सही नहीं है। किस पर दया कर रहे हैं? हम स्वयं पर दया कर रहे हैं, स्वयं पर उपकार कर रहे हैं। हम दूसरे पर उपकार कर ही नहीं सकते। दूसरा व्यक्ति पर हम कोई किसी को बचा करके या किसी को कुछ करके हम सोचें कि हमने किया है, किसी पर उपकार कर दिया, तो हो ही नहीं सकता। हम कौन होते हैं उपकार करने वाले? हम क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए? आज हमारे दादाजी बैठे हुए थे कमरे में, चर्चा चल रही थी, ऐसी बात चल रही थी, तभी प्रकरण आया कि हम कर क्या सकते हैं किसी के लिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, ये तो हमारा पुण्य का योग होता है कि हम कोई कार्य करने के लिए हम उस योग्य हो पाते हैं। नहीं तो हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम भगवान का जिनालय बना पाए, हम सिद्ध चक्र का विधान रचा पाए, हम गुरुओं को आहार दे पाए। कहीं ना कहीं वो पुण्य का योग है, वो निमित्त पाकर के हम कभी अपने आप पर अभिमान और घमंड न करें कि हम दूसरे पर दया कर रहे हैं। कोई किसी पर दया नहीं करता, हम स्वयं अपने आप पर दया करते हैं, हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। कहीं हमें कोई पाप न लग जाए, हमें कोई दोष ना हो जाए, इस कारण से हम उस दोष से बचने के लिए अपने आप को रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा स्वयं की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि धर्म का सच्चा स्वरूप, आज हम किसी भी चीज को कहते हैं कि हम उसमें वर्क लगा दें और कहते हैं कि ये धर्म है। बहुत सारी वस्तुएं आपको मिलेंगी, हर वस्तु को कहा जाएगा ये धर्म है, लेकिन हमें स्वयं पहचान करना पड़ेगा कि सच्चे अर्थों में धर्म क्या है। क्योंकि धर्म बाहर का विषय नहीं है, धर्म बाहर का विषय नहीं है, सत्य बाहर का विषय नहीं है, सत्य तो अंदर का विषय है कि हम अंदर से जाने, अंदर से ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें, तब जाकर के धर्म है। केवल धर्म की क्रियाओं को हम सोचे ये धर्म है, धर्म की क्रियाएं, वो धर्म की क्रियाएं धर्म नहीं होती हैं। ये धर्म की क्रियाएं तो एक आलम्बन, एक निमित्त है जिसके माध्यम से हम अपने परिणामों में विशुद्धि ला सकते हैं, अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम धर्म को जाने, धर्म को समझें, तब जाकर के धर्म की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए धर्म का मतलब केवल और केवल सबसे पहले अपने परिणामों से है, अपने भावों की विशुद्धि से है। यदि परिणामों में विशुद्धि नहीं है, परिणामों में कारुष्टता है, मन में कारुष्टता भरी है, बाह्य दर्शन हो रहे हैं और सत्यता को गुण करके बस प्रदर्शन हो रहे हैं, नाम और सम्मान के घर्षण दिखाई दे रहे हैं, खुद का नहीं खुद को कभी दर्पण दिखाई दे रहे हैं। अरे नाम पाने नाम के देखो समर्पण हो रहे हैं, सत्यता को गुण करके बस प्रदर्शन हो रहे हैं। हम सत्यता को गौण करके केवल बाहरी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक फोटोग्राफर था, वो अपने यहाँ पोस्टर लगाया हुआ था कि हमारे यहाँ फोटो खिंचती हैं, 3 प्रकार की फोटो खिंचती हैं। जैसे आप हो वैसी यदि फोटो खिंचवानी है, जैसे आप हो वैसी फोटो खिंचवानी है तो कितने रुपए लगेंगे? 50 रुपए। कितने लगेंगे? तो भैया कितने लगते हैं? तो जैसी फोटो 50 रुपए। देखो अर्जेंट तो कहने का मतलब जैसी फोटो है, जैसे आप हो, यदि वैसी फोटो खिंचवाना है तो 50 रुपए लगेगा। और जैसे दूसरे आपको देखते हैं जिस दृष्टि से, यदि वैसी खिंचवाना है तो 100 रुपए लगेंगे। बढ़िया DSLR से खिंचवानी है, जैसे आप हो नहीं, जैसे दिखना चाहते हो वैसी खिंचवानी है तो 200 रुपए लगेंगे। ये परमेश की चैनल वाले आए, अब कौन सी फोटो खिंचवाओगे? 50 वाली, 100 वाली की 200 वाली?
200 वाली जैसा आप दिखना चाहते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति दिखना अच्छा चाहता, दिखना अच्छा चाहता, लेकिन बनना नहीं चाहता। हम दिखना अच्छा चाहते हैं, हम खूब बढ़िया, कभी भी शादी आदि में होते तो कम से कम 8,000 10,000 तक का फेशियल सब कर देते हैं। भगवान 15-15 20-20 हजार रुपए लगते हैं, और थोड़ा सा पानी गिर गया, बरसात हो गई, सब असलियत सामने आ जाती है, पूरी असलियत सामने आ जाती है ना। हम स्टेट में बड़ी अच्छी फोटो लगाते, जब सामने से देखती तो पता है चलता है कि जब ऊंट कहते ना पहाड़ के नीचे आता है तब समझ में आता है असलियत क्या है। बाहर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं। धर्माभाषी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धर्माभाषी, एक होते हैं धर्मात्मा। धर्माभाषी धर्मात्मा दिखना और धर्मात्मा होना एक बड़ा अंतर होता है। दिखने में तो दिख सकते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, या हम आप सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में धर्मात्मा हो पाना बड़ी दुर्लभता है, बड़ी कठिनता है। श्रावक हो पाना भी, जैनी हो पाना बड़ी दुर्लभ है। श्रावक तो दूर की बात है, यदि हम जैनी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैनों का आचरण, पहले कोर्ट में यदि कोई जैनी व्यक्ति गवाही दे दे, सर्वमान, ना कोई गीता दिखाई जाती थी, ना कोई भागवत, ना कोई कुरान, केवल यदि जैन व्यक्ति है, ये हमारा इतिहास है, हमारा पूर्वजों का इतिहास है कि यदि हमें जैनी व्यक्ति कोई गवाही दे रहा है तो इसका मतलब सत्य ही बोलेगा, और उसने जो कहा उसके पक्ष में फैसला दे दिया जाता है। ये जैनों की एक आइडेंटिटी है। आप भी कभी जाते होंगे, कभी हम और आप सब जब जाते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में कभी भोजन अपना तो करते रहे 5 साढ़े 5 बजे, और रात में कोई बोले कि भाई भोजन कर लो, तो हम भोजन नहीं करते रात में, तो कहेंगे भैया आप जैनी हो क्या? क्या बोले? जैनी हो गया। सोचिए कितनी बड़ी हमारी छाप है, प्रभावना हो गई। उस दिन से सर्च करना, उनको पढ़े जा रहा हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इस दिव्य विभूति को यदि 1 मिनट भी मिले, उसका समय मिलने, उनका समय मिल गया होता, 1 मिनट भी उनके जीवन का यदि मुझे मिल गया होता, मैं उनके चरणों का स्पर्श कर लेता, तो मेरी ये पर्याय धन्य हो गई होती। ये मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है। विचार करिए कि हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर थी, और वास्तव में आचार्य भगवान के रहते हुए जो प्रभावना हुई, उससे कई ज्यादा प्रभावना, और ज्यादा, जब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनका प्रभाव तेज होता गया, और जाने के बाद तो इतना प्रभाव, और ज्यादा प्रभावना फैलती जा रही है। इसलिए हर एक मन में जीवंत हो गए हैं। आज भी नहीं लगता, वास्तव में आज भी नहीं लगता कि आचार्य भगवान चले गए, लगता ही नहीं है। 47 लाख आदमियों ने गूगल सर्च किया कि विद्यासागर कौन थे। सोचिए 47 लाख लोगों ने सर्च किया कि विद्यासागर महाराज कौन थे। तो इसके बारे में मोदी जी ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो थे 4.5 मिनट बोले, बहुत बड़ी बात होती है। देश का एक लीडर किसी सत्य के बारे में बोले, और बोले तो ठीक, उसके बाद आर्टिकल 700 अखबारों में छपा, 700 अखबारों में, हर लैंग्वेज में छपा, हर एक लैंग्वेज में छपा। मुनि श्री अभय सागर महाराज है, उनने तुरंत मंगा दिए सब 700 के 700 अखबार आ गए उनके पास। इतनी तगड़ी उनकी लिंक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में महाराज जी 3 पेज निकले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 पेज निकले। सोचिएगा उस दिव्य विभूति जिसने जाना है, उनको एक बार देख लिया, जान लिया, समझ लिया, आध्यात्म की पराकाष्ठा, आध्यात्म के चरण में पहुंच गए थे वो। आध्यात्म की जो ऊंचाई होती है उनने प्राप्त किया। आचार्य भगवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जब कितने ही वो करने वाले हो, लेकिन उनके सामने जाकर के देखकर कहते थे कि वास्तव में इस धरती पर कोई चलते फिरते तीर्थ है तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी। बहुत दूर दूर जाना है लोगों को, बहुत दूर दूर भी जाना है। दूर दूर जाना है मतलब अच्छा बंद करें। हाँ बिल्कुल, इनको बता दिया करो, बिल्कुल। हम लोग वो तो चले चलते हैं, उसमें 9:18 हो गए हैं। दूर दूर जाना है, हम समझ रहे हैं। हम भी अपना समय पर काम करेंगे। समय पे काम करना चाहिए, कम बोलना चाहिए और काम का बोलना चाहिए, है कि नहीं? कम बोलो